मतगणना यानी अगली सरकार दिल्ली में किसकी बनेगी, इसका फैसला 8 फरवरी को आपके सामने होगा। वहीं दिल्ली वालों को मौका होगा कि 5 फरवरी को अपने वोट के जरिए वो ये तय करे कि दिल्ली के मुकद्दर में अगले 5 साल वो किसके हवाले करना चाहते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। बहुत दिलचस्प है, देखिए 1.55 यानी 1,55,00,000 वोटर्स कुल है, जिसमें इस बार सेक्स रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है पिछली बार से, तब भी जाकर जो पुरुष मतदाता है वो ज्यादा है, 83,49,645 और जो महिला मतदाता है वो 71,73,952 है। वही ट्रांसजेंडर 1,261 है। कुल मिलाकर इस बार जो पूरे वोटर्स में इंक्रीज हुआ है वो 1,67,000 है। 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 फरवरी को कैलेंडर देख लिया कि नहीं सबने? कोई आसपास छुट्टी उट्टी नहीं है ना शशि जी? मैंने सोचा 2 दिन या तो पहले छुट्टी ले लेंगे या बाद में ले लेंगे, तो उस दिन को मिला के पूरे 5 दिन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए ये नंबर्स हम जो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें जनवरी के महीने में आप चले जाइए और वहां से पहुंच जाइए फरवरी पर, तो कोई भी छुट्टी इसके आसपास दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब छुट्टी लेने वालों का क्या है? अगर आपको अपने वोट की कीमत नहीं पता है तो ये आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए बुधवार का दिन सप्ताह के बीचों बीच इस बार चुना गया। अब इससे सेफ कोई तरीके से चुनाव की तारीख नहीं घोषित की जा सकती है। इन 2 दिन आगे पीछे करके भी आपको हर हाल में लेना है, वरना वोटिंग पिछली बार 62% के आसपास दिल्ली में हुई थी और इस बार दिल्ली वालों को और भी। और देखिए एक उदासीनता देखी जाती है। इससे पहले अगर आपको याद हो 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी 67% वोटिंग परसेंटेज था, 67%। फिर वो गिरा 62 पे, 5% कम हो गया था 20 आते आते। और इस बार क्या वोटर ज्यादा तादाद में निकलेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को शुरुआती कमेंट इस पर शशि शेखर जी आपसे, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए 1 महीने बाद दिल्ली की सरकार चुन ली जाएगी और 8 तारीख को फैसला हो जाएगा। आज 7 तारीख है। हाँ। तो अब 1 महीने का एक बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हमारे सामने आने वाला है। राजीव कुमार साहब ने इल्तिजा की है सारे पार्टियों से कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, जबकि अभद्र भाषा के इस्तेमाल से सारा न्यूज मीडिया बजबजा रहा है। जिस तरीके की बातें अभी से हो रही हैं, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी सोच रखने वाले मतदाताओं और लोकतंत्र प्रेमियों को कुछ और ऐसे अनुभवों से रूबरू होना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा अंजना, मुझे ये लगता है ये 1 महीने बाद का जो रिजल्ट आने वाला है, और ये 1 महीना भारतीय लोकतंत्र के लिए 3 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त एक पार्टी चौथी बार सरकार बनाने के लिए रिकॉर्ड बनेगा। चौथी बार अगर वो सीएम बनते हैं केजरीवाल, बनाने के लिए मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अपनी जो जमीन थोड़ी सी उससे खोई थी लोकसभा चुनावों में, उसको पुनः अर्जित करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और कांग्रेस उसके लिए तो जैसे जीवन मरण का प्रश्न है कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा जरूर करे ताकि ये न लगे कि ये वाइप्ड आउट पार्टी है। तो 3 राष्ट्रीय पार्टियां, 3 अलग तरह के नेता, और दिल्ली में जिस तरह की भिड़ंत होने जा रही है, मैं बस ये बनाता हूँ कि तीनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की होने के साथ राष्ट्रीय स्तर का आचरण करें। एक बात मैं मतदाताओं से जरूर कहना चाहूंगा जना, दिल्ली संसार की सबसे प्रदूषित राजधानी है। जब आपसे कोई वोट मांगने आए, मेरा निवेदन है आपसे, एक बार जरा प्रदूषण की बात जरूर कीजिएगा। और ये प्रदूषण सिर्फ हवा पानी का नहीं है, ये प्रदूषण अगर ठीक किया जाएगा तो हमारी आपकी जिंदगी, हमारी आपकी आने वाली नस्लें सुधरेंगी। इसलिए कृपया ये सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रदूषण पे बड़े दावे हुए हैं हर तरफ से, दूर किसी ने नहीं किया। वोट का इशू बन ही नहीं पाता, ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा ये वोटिंग का नहीं बन पाता है। इसीलिए अगर जनता इस मुद्दे को उठाए, लेकिन फिर वही बात आती है कि इस पर किसकी गर्दन पकड़े, कैसे पकड़े। मौजूदा सरकार पूरी तरह से उस पर विफल रही है। लेकिन आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो ग्राफिक्स हम शुरू से लगातार दिखा रहे हैं वो दिखाते रहिए। 5 फरवरी 8 फरवरी पर भी आपका कोई कमेंट है तो बताइएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही किसी नेता ने मुझे कहा कि जितना डर हमें बीजेपी से नहीं लगता उतना कांग्रेस से लगता है। और वो क्यों लगता है? बीजेपी से डर नहीं लगता जी, कांग्रेस से लगता है। अगर कांग्रेस ने अच्छा किया तो ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। अभी तक के जो नंबर्स हैं, जो ग्राफिक्स पहला वाला था वो दिखाइए, क्योंकि 54% 2008-12 में बनी थी आम आदमी पार्टी, तो
उनको आप 8 से नहीं ले सकते। 13 में वो पहली बार चुनाव लड़े। 54% का उनका सॉलिड गेन है, लेकिन वहीं आप 36% का कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो और बीजेपी तो 3% का गेन ही रखी है। उससे पहले एक सेकंड संदीप दीक्षित से बात करें हमारे सहयोगी राहुल गौतम चुनावी तारीखों के ऐलान पर। तो अगर उसको आप हमारे 4-5% से गिन लीजिए तो आज भी हम 17-18% पे खड़े, इससे कम नहीं। फिर हमारा 2-4% ऐसा वोटर था जो बीजेपी को इसलिए दे रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आम आदमी को जीतना चाहता था। इन दोनों को अगर हम समेटते हैं तो मेरे हिसाब से आज की स्थिति में हम बुरी से बुरी स्थिति में भी 24-25%। क्या लगता है आपको दिल्ली किन मुद्दों पर चुनाव किस वोट करेगी? विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो मैंने कहा कि वो हमारा जो 20-25% वोट आज वापस आएगा, क्योंकि वो इसलिए भी वापस आएगा क्योंकि हम एक गंभीर पार्टी के रूप में निकल कर आए हैं और अब उनको बहुत हो गया। उन्होंने देख लिया ना आम आदमी ने कुछ किया ना बीजेपी ने कुछ किया, और वो समझ रहे हैं कि नहीं भाई अब तो हम वापस उसी के पास चलते हैं जिसने कई वर्षों पहले सही में इस दिल्ली को बनाया। आप इतना हमला कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये तमाम चीजें क्या आपको 4 जून के बाद याद आई? लोकसभा के अंदर आप दोनों साथ में चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और आप इतना हमला कर रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति क्यों है? क्या कोई कंफ्यूजन भी है वोटरों के मन में कि आप साथ में हैं या अलहदा हैं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, कभी मुद्दा आता है, कभी समय आता है जब आप एक साथ खड़े होते। भाई 12-13 में अन्ना आंदोलन में बीजेपी और आम आदमी तो साथ साथ खड़े थे ना। कभी आरएसएस वाले खाना परोस रहे थे, कभी भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। स्वयं केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी के बिना हम, आरएसएस के बिना हम उस आंदोलन को नहीं कर सकते थे। तो आप भी तो गलबहियां डाल के एक बार साथ साथ खड़े थे, फिर जब नहीं साथ बना तो अलग अलग खड़े हो गए। ये होता है। आम आदमी पार्टी ने तो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है कि फिर आएंगे केजरीवाल। लगातार रोजाना गारंटीज आ रही हैं। आपकी मात्र एक गारंटी आई है, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे हैं आप कैंपेन में। नहीं, देखो, गाना तो उनको सबसे पहले देना ही था, क्योंकि जो आदमी सिर्फ नचाता रहा है वोटरों को, उसको गाना चाहिए दोबारा नचाने के लिए। तो उनका तो पूरा काम ही लोगों को नचाने का होता, तो मुझे लग ही रहा था कि उनका गाना आएगा। लेकिन ऐसा है, हमने एक गारंटी दी है, दूसरी देंगे, तीसरी देंगे, समय देंगे। हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। आज मैं आपको बताऊं, फील्ड में लोग एक तरीके से माने तो इनके 2100 को महिलाएं भूल सा गई हैं। जब हम 2500 की बात करने लगे, पहले क्या था, आज से 10-15 दिन पहले जब मैं कैंपेन करता था, बहुत सी महिलाएं कहती थी कि यार आम आदमी 2100 दे रही है। पिछले 5-7 दिन से 2100 सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है ना कि आपने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया तो जमीन से आप गायब हो गए। अपनी हर पार्टी अपने नीति और रणनीति के आप इतना हमला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अजय माकन ने उन्हें फर्जीवाल कहा, एंटी नेशनल तक का। क्या आप दिल्ली जनता को कह सकते हैं कि चुनावों के बाद कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा आम आदमी पार्टी के साथ में, अगर स्थिति बनती है तो? क्योंकि स्थिति बनेगी नहीं, हमें सीधे मेजोरिटी आ रही है, और जब सीधे मेजोरिटी आ रही है तो विपक्ष से थोड़ी कोई अलायंस करता है। ये विपक्ष में बैठेंगे, उसके बाद जो करना चाहें करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप दीक्षित, साफ तौर पर कहते हुए पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सवाल उठाए कि किस तरीके से पिछले 11 सालों में दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने बस से बदतर स्थिति खराब किया है अपनी गवर्नेंस से। अजय के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए। मंगलवार को चुनाव की घोषणा हुई, इसमें आशीर्वाद मिलेगा, बजरंगबली का गदा आप पे गिरेगा? देखिए, मुझे लगता है कि भगवान का हाथ हमारे सर पर हमेशा रहा है। सच्चाई के सर पर भगवान हमेशा, चाहे मुश्किल हो रास्ता, बट गॉड इज ऑलवेज बीन ऑन आवर साइड। एंड दिल्ली की जनता ने भी हमेशा बहुत प्यार दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, एंड आई होप कि वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो प्रियंका